लिया होगा अच्छे से। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स ये वर्ड आपने सुना होगा कई बार, जैसे हम कभी कहते हैं कि किसी का फैट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स इन शॉर्ट, अगर वैसे तो फैट्स जो है आगे लिपिड्स का ही एक टाइप है, लेकिन अगर हम वैसे लिपिड्स को जनरल लैंग्वेज में कहें तो जो फैट्स हैं, या हम एक वर्ड यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये टाइप्स है सारे लिपिड्स के जो हमारी बॉडी के अंदर हमें मिलते हैं। तो किस किस तरह के लिपिड्स होते हैं? बेसिकली लिपिड्स जो हैं दे आर हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस मतलब एक सिंगल एक जैसी चेन नहीं है, डिफरेंट अलग अलग तरह की चेन्स हैं। हेटेरोजेनस चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स हैं ये, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के हैं, लेकिन चेन जो है कोई लीनियर फैशन में नहीं होती, इट इज हेटेरोजेनस। सभी चेन्स जो है दे आर डिफरेंट। एक और लिपिड्स में खास बात होती है कि इनके अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है दैट इज लो, और जो लिपिड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर के अंदर ये नहीं घुलते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं लिपिड्स के। इन फीचर्स के हिसाब से अगर हम लिपिड्स को देखें तो हम लिपिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल and esters of fatty acids and glycerol. कंपाउंड लिपिड्स जो हैं इन सबको मिक्स करके जो मिलाकर बने हैं दे आर कंपाउंड लिपिड्स। सिंगल नहीं होंगे, सभी को मिलाकर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल लिपिड्स। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही क्लियर? नो वाले रेज योर हैंड्स। मेरी आवाज किसको क्लियर नहीं आ रही है? सिर्फ एक को ही? तो चंदन बेटा आपके यहाँ कोई नेटवर्क इश्यूज होंगे इसलिए नहीं आ रही है। वेट अ मिनट, हो सकता है क्लियर हो जाए। सिंपल लिपिड्स जो हैं, सिंपल लिपिड्स जो हैं ये फर्दर जो हैं किस तरह के होंगे? अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, जितने भी लिपिड्स हैं उनके अंदर कार्बन होगा, उसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा, एक तरफ ऑक्सीजन होगी और एक तरफ ये आर ग्रुप लगा हुआ होगा। सिंपल लिपिड्स के अंदर जो ये आर ग्रुप है, इट कैन बी इथाइल और इट कैन बी मिथाइल ग्रुप। अगर ये आर की जगह इथाइल या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हैं सिंपल लिपिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, COOH, और आर ग्रुप जो है इथाइल और मिथाइल है, तो वो क्या बन गए? सिंपल लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में ये जो इथाइल और मिथाइल लगने से जो सिंपल लिपिड्स हैं दे आर नोन एज फैटी एसिड्स। और अगर ये आर ग्रुप की जगह हमारे पास है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये एक हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये दूसरा हाइड्रोक्सी प्रोपेन और ये तीसरा हाइड्रोक्सी प्रोटीन। सिंपल लिपिड्स में अगर आर की जगह इथाइल या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक तरफ COOH तो लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है। आर जो ग्रुप है अगर इथाइल और मिथाइल है तो सिंपल लिपिड्स कौन से हो गए? फैटी एसिड्स कहते हैं हम उनको। अगर ये ग्रुप जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है
ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल लिपिड, दैट इज ग्लिसरॉल। और अगर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऐसी कई सारी चेन्स जो हैं वो इकट्ठी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, तो दैट विल बी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आर ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अगर इथाइल या मिथाइल ग्रुप है तो सिंपल फैटी एसिड्स, अगर ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तो ग्लिसरॉल बन जाता है, और अगर दोनों हैं इथाइल मिथाइल ग्रुप और ग्लिसरॉल दोनों ही ये कंबाइंड हो गए हैं, ऐसी कई सारी चेन्स हैं, तो दे आर नोन एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, अभी किस तरह के इसके अंदर जो है चेन्स हैं, कैसी हैं, इस हिसाब से जो फैटी एसिड्स हैं हमारे दो तरह के हो सकते हैं। दिस वन COOH और R ग्रुप इथाइल और मिथाइल हैं, तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं इनके पास वन और मोर, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्बन। कार्बन एटम्स के बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में एक या दो बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं तो दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी एक खास बात है, दे मेल्ट एट लो टेम्परेचर। ये कम टेम्परेचर पर भी पिघल जाते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये हाई टेम्परेचर पर पिघलते हैं। जैसे कि आप घर में अगर देसी घी यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि गर्मी हो सर्दी हो, कम टेम्परेचर पर सर्दियों में भी जो आपका रिफाइंड ऑयल है या जो सरसों का तेल है, इट इज ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म। ये हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है, जमता नहीं है ये। तो क्यों? क्योंकि ये क्या बने हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। लेकिन घी जो है सर्दियों में भी जम जाता है, इवन अब भी जैसे मौसम बीच का है तो अभी भी अगर आप किचन में जाकर घी देखेंगे तो वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जमा हुआ होगा, बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर जाकर ही मेल्ट होता है। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें तो हमने पहली पढ़ ली सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स अगर हम जनरल अपने फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। फैट, ऑयल और वैक्सेस आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर। फैट्स कौन से जो हम कंज्यूम करते हैं फूड में? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। आपने कभी टीवी में एड सुनी हो रिफाइंड ऑयल्स, घी वगैरह इन सब की, तो उसमें बोलते हैं कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है। या अगर घर में कोई आपके ओल्ड कोई दादा दादी नाना नानी है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, और अगर आप उनकी लिपिड की रिपोर्ट देखो, उनके फैट्स चेक होते हैं, ब्लड के अंदर लिपिड्स की अमाउंट चेक होती है, तो वो जो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना एक खतरनाक कंडीशन मानी जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब ऐसे फैट्स जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिपिड से बने हैं। ऑब्वियसली पता चलता है एक कंपाउंड चेन है, एक बहुत बड़ी चेन है, इसीलिए इसको जो है
डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और ज्यादा चांसेस हैं कि ये बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल वो क्या कहलाते हैं? फैट्स, जो कि ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी हम जिनको जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक जो है ग्लिसरॉल वो रिएक्ट करता है, एक फैटी एसिड से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। कितने फैटी एसिड से वो कंबाइन कर रहा है, इस हिसाब से जो फैट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 3 फॉर्म में मिलते हैं। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड नाम से पता चलता है, मोनो मीन्स सिंगल, तो जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका है? ग्लिसरॉल का, प्लस एक ही मॉलिक्यूल किसका है? फैटी एसिड का, वो कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड क्या है? एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का प्लस 2 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के। और ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, उससे बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है, जो मैंने आपको बात की थी सर्कुलेशन वाले चैप्टर में कि हमारे आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट की डेपोजिशन हो जाती है, तो वो फैट क्या है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड की चेन के साथ कंबाइन करता है, ये वाला फैट ज्यादातर हमारी बॉडी में मिलता है। हालांकि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड भी मिलते हैं, लेकिन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड जो है वो एक इंटरमीडिएट है। जब हम फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो मोनो और डाइग्लिसराइड की फॉर्म में भी बदलते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट ब्लड के अंदर किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही मिलते हैं। ये हो गए पहली तरह के फैट्स, पहली तरह के सिंपल लिपिड्स फैट्स। दूसरी तरह के हमें मिलते हैं ऑयल्स, जो हम फूड में अपने आसपास देखते हैं, दे आर ऑयल्स। ऑयल्स जो हैं दे आर द फैट्स which are rich in unsaturated fatty acids। ऐसे फैट्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑयल्स। और ये ऑयल्स जो हैं दे लोअर्स द ब्लड प्रेशर, हमारे अंदर ब्लड के प्रेशर को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? कि ये आर्टरी है और हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये जो है लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाते हैं। अगर हम ऑयल वगैरह कंज्यूम भी करते हैं तो ये बॉडी के अंदर यहाँ आर्टरीज पर जाकर डिपॉजिट नहीं होंगे हमारे, यहाँ पर इनकी डेपोजिशन नहीं होगी, ये एज इट इज लिक्विड फॉर्म में ही हमारे ब्लड में रहेंगे और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर विल ऑलवेज बी लो। जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको मना किया जाता है कि आप घी नहीं खाएं, क्योंकि घी जो कि रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड बना हुआ है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर तो जमेगा ही जमेगा। जो चीज़ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूटेड है, लिक्विड फॉर्म में है, वो आपकी बॉडी में भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, मतलब वो कहीं भी जाकर डिपॉजिट नहीं होगी, जमेगी नहीं। और जमेगी नहीं तो ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ना ही आपकी आर्टरीज के ऊपर डेपोजिशन होकर कल को जो क्लॉट वाली कंडीशन थी हमने पढ़ा था, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, और तीसरी तरह के फैट्स होते हैं वैक्सेस। जैसे हनी बी से हम निकालते हैं वैक्स। हनी बीज को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि उससे हमें मिलता है बी वैक्स, जिसको आप शूज पॉलिशेस, पेंट्स, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं, इसीलिए हनी बीज को पाला जाता है। हनी बीज को शहद के लिए नहीं पालते हैं हम। ठीक है, तो बी वैक्स जो है बेसिकली दे आर द एस्टर्स
कोई भी वैक्सेस हैं, दे आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। दे आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, प्लस इसके साथ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी इसके साथ ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो अब ग्लिसरॉल नहीं होगा। कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरॉल नहीं होगा, तो वो बनते हैं वैक्सेस, ठीक है। वैक्सेस जैसे कि हम बोलता है हनी बी का वैक्स है, ये सब वैक्सेस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सिंपल लिपिड्स। सेकेंड है कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हमने पढ़े, दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और अगर हम फूड आइटम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन तरह के होते हैं। सिंपल जो फैट्स हैं, ऑयल हैं और वैक्सेस हैं। फैट्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं, ऑयल जो बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते, और वैक्सेस जो डिपॉजिट होते हैं, दे आर विदाउट ग्लिसरॉल और इनको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं इन द पॉलिशेस, क्रीम्स एंड पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों में ये वैक्स यूज होता है, जैसे कि हनी बी का वैक्स। फिर आते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में आगे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपकी बात सही नहीं आ रही। नहीं ठीक, हाँ जी अभी आ रही है। यस मैम। यस मैम। हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड्स, एक हमने पढ़ा था उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स दे आर कंपाउंड लिपिड्स, मतलब लिपिड्स ने जब किसी और चीज के साथ कंपाउंड बना लिया और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए तो दे आर ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। एक और तरह का हो सकता है, दैट इज लाइपोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? जब लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। जब लिपिड्स फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म फॉस्फोलिपिड्स। और जब लिपिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म लाइपोप्रोटीन्स। तो ये हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिनके अंदर लिपिड्स के साथ साथ और भी बड़े बड़े कई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के अलावा हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स भी होते हैं। डिराइव्ड मतलब ऐसे लिपिड्स जो कि हमने आर्टिफिशियली बनाए भी हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? they actually contain a hydrocarbon ring। इनके स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोकार्बन रिंग होती है और एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। एक रिंग और एक चेन हाइड्रोकार्बन की मिलाकर बनते हैं, और ये स्टेरॉइड है, जैसे कि कोलेस्टेरॉल जो हमारे ब्लड के अंदर, आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अगर हम रेगुलर जो है सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, आप नॉर्मली ये देखते हो कि ये जो वर्कर्स हैं, लेबर क्लास हैं, ये लोग खूब खाते हैं, घी तेल वगैरह सब खाते हैं, बट स्टिल ना तो इनकी बॉडी पे फैट डिपॉजिट होता है और ना ही इनको हार्ट प्रॉब्लम्स जल्दी से होती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर एंगेज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी। ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा चलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और वो भी खासकर कहाँ पर? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक तो जो भी फैट खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उससे एटीपी बन जाता है। अगर कुछ बचता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, जो हमारी बोन्स के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता। जो फैट खाया वो कोलेस्ट्रॉल में बदला, लेकिन कुछ एक से एनर्जी बना ली और बाकी सारा जो है वो डिपॉजिट होने की बजाय विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है।
इन कंपैरिजन टू द पीपल जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, यानी कि बैठे बैठे हैं, अंदर एसी में ही बैठे हैं, बाहर धूप में जिन्होंने निकलना ही नहीं है, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर हो नहीं रहा। स्किन के नीचे, ब्लड के अंदर, सभी जगह कोलेस्ट्रॉल होता है। जितना आप सनलाइट के एक्सपोजर में आओगे उतना ज़्यादा ये विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। आपने अगर देखा होगा तो छोटे छोटे बच्चों को भी धूप लगवाई जाती है। पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको स्पेशली धूप में कुछ देर बिठाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको धूप में बिठाओ, क्योंकि उनकी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जो भी मदर की मिल्क से या जो भी वो डाइट ले रहे हैं उससे जो उनके अंदर बॉडी के अंदर फैट है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में है, वो सारा विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन डी जब हमारी बोन्स बन रही हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस पीरियड में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी बोन्स को बनाता है। अगर हम छोटे बच्चों को धूप में नहीं लेके जाते हैं तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उनकी बोन्स जो है वो मुड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आर्म्स वगैरह की बोन है, ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे बल्ज होगा। इस तरह से पैरों की बोन्स इस तरह से अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। चेस्ट जो है पिजन चेस्ट हो जाती है, जैसे कबूतर की आप चेस्ट देखिए कैसी होती है। पिजन की जो चेस्ट है वो इस तरह से ऐसे को बाहर निकली हुई होती है, यहाँ से ऐसे बाहर की ओर उभरी हुई है। तो ये ऐसे ही उस बच्चे की चेस्ट भी ऐसे पूरी बाहर की ओर उभरी हुई होगी, अप टू द एब्डोमेन, पूरा पेट इस तरह से उभरा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज पिजन चेस्ट। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर आप धूप लेते रहेंगे, ऐसा नहीं कि दोपहर में 12-1 बजे जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है, अर्ली मॉर्निंग जो सन रेज होती हैं, बेसिकली वो हमें विटामिन डी में कन्वर्ट करके देती है कोलेस्ट्रॉल को। फॉरेन कंट्रीज में भी आप देखो, जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, कनाडा, यूएसए, जो ऐसी कंट्रीज हैं, वहाँ पर लोग स्पेशली सन बाथ लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है वॉइस मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? यस ठीक है, तो ये होते हैं स्टीरॉइड्स। नाउ इज द फंक्शंस ऑफ फैट्स। फैट्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं? सबसे पहले फैट जो है स्टोरेज प्रोडक्ट हैं। एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो फैट को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एक नया बेबी, नया ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो, उसको भी ग्रो करने के लिए फैट्स की ज़रूरत है। सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अंदर। फैट्स जो हैं हम बर्न कर कर एटीपी बनाते हैं। हालांकि ग्लूकोज के कंपैरिजन में फैट से एटीपी कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। दे मिनिमाइज द हीट लॉस। बॉडी से हीट को नहीं जाने देते हैं फैट्स। अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं फैट्स। कैसे? जैसे अब सर्दियां आती हैं, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं ज्यादा जो ऑयली हो, तली हुई चीजें। अपने आप ही मन करता है, जब ठंडा मौसम हो तो हमारा मन करता है कि हम खूब घी तेल वाली और तली हुई फ्राइड चीजें खाएं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्राइड चीजें जो फैट कंटेनिंग है, उसके अंदर ऑयल है, फैट है, वो फैट हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्यूमुलेट होता है और हीट लॉस को कम करता है। जैसे कि अगर आप देखें पेंगुइन्स, पेंगुइन्स मालूम है आपको? ब्लैक कलर के होते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका जहाँ पर बर्फ ही बर्फ, -40 डिग्री या इससे भी कम, -60 डिग्री, -40 डिग्री तो कनाडा में भी हो जाता है, तो एंटार्क्टिका में इससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है।
इतने टेम्परेचर पर जहाँ पर इंसानों का जाना मुश्किल है, वहां पर ये पेंगुइन्स आराम से रह रहे होते हैं। क्यों? अगर आप देखो पिक्चर्स देखो पेंगुइन की, कभी डिस्कवरी पे या गूगल से खोलकर देखो, तो पेंगुइन्स की जो ब्लैक ब्लैक स्किन होती है और बहुत ही थिक होती है ये स्किन। अगर हम इनकी स्किन को काट कर देखें तो हमारी स्किन जैसी नहीं होती, ये बहुत ही थिक होती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क के ही इश्यूज हैं, बाकी बेटा मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ। अभी कुछ बेटर हुई?